गाइस, क्या हाल चाल है आपके। गाइस, एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। गाइस, जैसे कि इस वीडियो में आपको पता है कि आपका डेली मॉक टेस्ट लगता है एक, जिसमें पंजाब जी के करंट अफेयर, जीके जीएस के जो PYQ होते हैं वो सारे आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं, जो कि आजकल जो पेपर में आने वाले हैं, जो आ रहे हैं, जैसे सीनियर असिस्टेंट हो गया और जेल वाटर हो गया। इसमें सारे क्वेश्चन जैसे आपको दिखे हैं उससे ही रिलेटेड करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। डेली का आपका मॉक टेस्ट होता है और डेली आ जाया करो और डेली आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर में कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आपको सारे कमेंट के रिप्लाई कर दूंगा। तो गाइस, आप एक कॉपी पेन उठा लो और सारे क्वेश्चन नंबर वाइज लिख लेना, जिसके मैं आपको 5 सेकंड दूंगा और आपने उस 5 सेकंड में अपना आंसर मतलब एक गैस के तौर पर लिख लेना और मैं सही आंसर आपको बाद में बता दूंगा। तो गाइस, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये है जीके जीएस का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का। जैसे कि ये क्वेश्चन क्या है, हु इन अमेरिका स्टार्ट टू इशू न्यूज़पेपर फ्री इंडिया। मतलब फ्री इंडिया एक न्यूज़पेपर था जो कि अमेरिका में स्टार्ट किया। किसने, मतलब अमेरिका में रहता था वो कौन था जिसने ये फ्री इंडिया न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। गाइस, इसका आंसर आप अपने माइंड में सोच लो, मतलब इसमें चारों ऑप्शनों में से क्या हो सकता है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है डी नंबर, तारक नाथ दास। डी नंबर, तारक नाथ दास। जैसे ये लाला हरदयाल, आपको पता है ये सारे गदर पार्टी से रिलेटेड थे, आपको पता है ये फाउंडर थे और ये उनके वो एडिटर भी थे गदर न्यूज़पेपर के, आपको पता होगा। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गाइस, एक 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, वो किससे रिलेटेड था, या आप मेरे को बताओ। गाइस, आपको इन जैसे ये 4 ऑप्शन है, इन ऑप्शनों में से आप ऑप्शन काट भी सकते हो। मतलब जो लगता है कि आपको इन ऑप्शनों में से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लगता, वो काट सकते हो। जैसे 1-2 ऑप्शन अगर कटती है तो 2 ही बच गई पीछे, उन 2 में से आंसर करना ईजी हो जाता है। जैसे 50% चांस तो हो ही जाते हैं कि क्वेश्चन सही होगा। चलो मैं आपको ये बताऊंगा कैसे करते हैं, कैसे कौन सी ऑप्शन काटनी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप क्या होगा। गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर होगा रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, सी ऑप्शन। इसका आंसर होगा रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया गाइस, करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो पढ़िए क्वेश्चन क्या है। हु वाज इंडियाज फर्स्ट मिस इंडिया हु रिसेंटली पास्ड अवे इन दिसंबर 2025। गाइज, ये एक लेडी थी जो इंडिया की फर्स्ट मिस इंडिया बनी थी। ये कब बनी थी ये भी मैं आपको बताऊंगा, आगे क्वेश्चन आएगा कब बनी थी चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। ये कब बनी थी, 1964 में बनी थी पहली बार। और वो उसका क्या नाम था जो रिसेंटली जिसकी डेथ हुई है, उसका क्या नाम था। इसका नाम था मेहर कैस्टलिनो। ए ऑप्शन आएगा गाइस, मेहर कैस्टलिनो। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए गाइस, ये आपको जैसे आपने सीनियर असिस्टेंट में देखा होगा, जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जैसे ये मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए करंट अफेयर से रिलेटेड मिनिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन में क्या है, विच मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इशू द गाइडलाइन फॉर द नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2026। अब गाइस, ये ई गवर्नेंस क्या होता है। जैसे गाइस, ये गवर्नमेंट के जो होती है, जैसे पंजाब गवर्नमेंट होगी, जैसे अलग अलग गवर्नमेंट हो गया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होगी, उनमें ये ई गवर्नेंस के अवार्ड्स कौन देता है। अलग अलग गवर्नमेंट होगी, जो गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, जैसे जो उनके कंट्रोल करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें से ई गवर्नेंस अवार्ड, उनको ई गवर्नेंस अवार्ड मिलते हैं। और ये कौन देता है गाइज, ये जैसे ये आपको मैं बता रहा था कि ऑप्शन काटनी सीखो।
अब इसमें ये देखो फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, फोर्थ ऑप्शन है। और आपको मैं बता रहा था कि ऑप्शन काटने सीखो, कैसे ऑप्शन काटते हैं। जैसे गाइज ये ई गवर्नेंस जो अवार्ड होएगा, ये कोई जो उच्च डिपार्टमेंट होएगा वही देगा ना, जो बड़ा डिपार्टमेंट होएगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ये बड़ा डिपार्टमेंट तो नहीं है, छोटा ही है ये तो मतलब इतना बड़ा नहीं है कि ये किसी को अवार्ड दे। जैसे ई गवर्नेंस इतना बड़ा है, और नीति आयोग भी इतना बड़ा अभी तक तो नहीं हुआ, और इसलिए पहली दो ऑप्शन तो अभी कट हो रही हैं, पहली और दूसरी ऑप्शन कट होगी। अब बची तीसरी और फोर्थ ऑप्शन। जैसे कि थर्ड ऑप्शन कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रावेंसीज, ये हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये भी हो सकता है। बट जैसे ये देखा जाए कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रावेंसीज यही इससे लिंक लगता है। ठीक है गाइज, इसका ही इस अवार्ड से लिंक लगता है, इसलिए आंसर क्या होगा 3 नंबर, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रावेंसीज। ठीक है गाइज, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं डिपार्टमेंट में से। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया गाइज, G20 समिट 2025 चेयर बाय सिरिल रामाफोसा, प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। गाइज ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आपको पता है कि G20 2025 की G20 समिट कहाँ हुई है, तो आपका सीधा आंसर वैसे ही आ गया। आपको ये इसके प्रेसिडेंट का कोई लिंक ही नहीं है अगर आपको ये पता है तो। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका G20 2025 की समिट कहाँ हुई है, साउथ अफ्रीका, और इसके प्रेसिडेंट का नेम क्या है, सिरिल रामाफोसा। और गाइज ये ऐसे आपको पता चल गया कि ये अब करंट अफेयर में चल रही थी साउथ अफ्रीका कंट्री, इसके ये प्रेसिडेंट भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन में लेके आया हूँ। इसका नाम क्या है, सिरिल रामाफोसा, और इसकी करेंसी भी पूछी जा सकती है। और ये आपका होमवर्क है कि आपने ये करेंसी सर्च करनी है और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि साउथ अफ्रीका की करेंसी का क्या नेम है और इसकी कैपिटल का क्या नेम है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये लीजिए गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द 2026 वाटर बर्ड सेंसस एट दी गोदावरी एस्चुरी। बताइए गाइज इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि पता है आपको, गोदावरी रिवर को साउथ की गंगा भी कहते हैं, साउथ की सबसे लंबी रिवर है साउथ इंडिया की, और इंडिया की तो गंगा है ही। तो गाइज इसका आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। इसका आंसर आएगा डी नंबर, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के आपको सीएम भी पता होना चाहिए, कौन थे, चंद्रबाबू नायडू। ये काफ़ी न्यूज़ में रहे थे, पर अब तो ये करंट अफेयर का चलो नहीं है क्वेश्चन, पर पेपर में तो फिर भी आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये लीजिए गाइस, ये करंट अफेयर का फिर से क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। पहले कहाँ था, आज़ादी से पहले कहाँ था, लाहौर में। और इसके फाउंडर कौन थे, लाला लाजपत राय, जिनकी डेथ हुई थी 1928 में। इसका आंसर क्या आएगा, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। आप मेरे को ये बताओगे कि ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताओगे। ये भी पूछा जाता है गाइड, बहुत सारे PYQ देख लो आप, प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, उसमें ये आपको पूछा जाता है कि कौन सा प्लेयर कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इसलिए आप मेरे को बताओगे हरमनप्रीत कौर कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए गाइज आपको पता है जैसे कि पेपर्स में फुल फॉर्म आती हैं, मैं डेली कराता भी हूँ आपको फुल फॉर्म। जैसे कि ये है IAMAI फुल फॉर्म, ये न्यूज़ में है गाइज। ये एक संस्था है, इस संस्था ने किसी दूसरी संस्था के साथ मिलकर कुछ काम किया है, तो ये
करंट अफेयर में चल रही है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया गाइज, इसको ठीक कर लेना। एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ठीक है गाइज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई विब्रेंसी इंडेक्स 2024। ये रिलीज़ अब किया गया है। तो गाइज इसमें इंडिया का कौन सा रैंक है, और आप मेरे को ये भी बताओगे कि इसमें टॉप किसने किया है। क्या नाम क्या है? स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई विब्रेंसी इंडेक्स 2024 में। ये गाइज इंडिया का रैंक है थर्ड। आपको ये मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड पर चाइना और यूएसए है, लेकिन ये नहीं मैं बताऊँगा कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। ये आप खुद सर्च करोगे और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए गाइज, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। ये किसी पुराने पेपर में गाइज आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी के कुछ पेपरों में भी क्वेश्चन आते हैं गाइज। ये द कैपिटल ऑफ वाजी महाजनपद वाज। गाइज आपको पता होगा 16 महाजनपद हैं, उनकी अलग अलग कैपिटल है, आपको पता होगा। जैसे उसमें से एक है वाजी, इसकी कैपिटल कौन सी है? इसकी कैपिटल है वैशाली, सी नंबर। इसका आंसर क्या आएगा? सी नंबर, वैशाली। ठीक है गाइज, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये फिर से आपके लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। तो गाइज इसका आंसर, ये क्वेश्चन पढ़ देते क्या है। द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम द हर्यंका डायनेस्टी वाज। मतलब मगध में जो हर्यंका डायनेस्टी ने रूल किया है उसका फर्स्ट रूलर कौन सा था, उसका नाम क्या था, और उसके बेटे का क्या नाम था, ये भी आप मेरे को बताओगे। इसका जो रूलर था, फर्स्ट रूलर था, उसी के बेटे ने ही उसको मारकर वो खुद गद्दी पर बैठ गया था, और आगे उसका बेटा भी उसी को मारकर खुद गद्दी पर बैठ गया था। तो गाइस आप बताओगे। चलो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है ए नंबर, बिंबिसार। गाइस एक है बिंदुसार, एक है बिंबिसार, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। बिंदुसार है मौर्यन डायनेस्टी का, जहाँ से मतलब अशोक का रिलेटेड है। अशोक का मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो, मैंने कैसे याद रखा, अशोक का फादर था बिंदिसार, बिंदुसार मतलब अशोक ने बिंदी लगाई मतलब बिंदुसार। और बिंबिसार कहाँ सा? हर्यंका डायनेस्टी का। और इसके पुत्र का क्या नाम था? अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। और इसके बेटे का क्या नाम था वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे। तो गाइस ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। रिलोस एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? रिलोस एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? गाइस इसका आंसर है सी नंबर, रशिया। इसका आंसर है सी नंबर, रशिया। रिलोस एग्रीमेंट, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Who has joined Perplexity AI as an investor and global brand ambassador? ये गाइस ये बहुत बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है। इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये कौन सी कंट्री से है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे गाइस। आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, खुद भी आपको गूगल पर जाकर सर्च करना पड़ेगा, खुद भी आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। इसी तरह से ही पेपर क्लियर होते अगर मैं आपको अकेला कराता रहूँगा तो ऐसे नहीं होता। आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये गाइस हिस्ट्री का क्वेश्चन है। Where do the rivers
फ्लोइंग इन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन मोस्टली ओरिजिनेट, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो रिवर बहती थी वो कहाँ से ओरिजिनेट होती थी। गाइस इसका तो आंसर बहुत सिंपल है, कहाँ से होती थी, फ्रॉम दी हिमालयास। जैसे इंडस होगी, सतलुज होगी, ब्यास होगी, ये कहाँ से होती थी, फ्रॉम दी हिमालयास। ठीक है गाइस, ये देखिए गाइस, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था ना रिलोस एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ था, इंडिया और रशिया के बीच में। देखो अब इसकी फुल फॉर्म आ गई। इसका फुल फॉर्म क्या है, रिलोस रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। आर मतलब रेसिप्रोकल, ई मतलब एक्सचेंज, तो LOS मतलब लॉजिस्टिक। क्या नाम है पूरा, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। आपको अकेला ऐसे भी आ सकता है कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स। तो चलिए गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए पंजाब जी का कोई क्वेश्चन आ गया। Which wetland is the only location where the endangered Indus River dolphin is found? मतलब इंडस रिवर डॉल्फिन इनमें से जो नीचे लिखे हुए हैं उनमें से किस में मिलती है। गाइस ये PYQ है, पिछले किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है, 100% हो सकता है, होते भी हैं। इसका आंसर आएगा ब्यास कंजर्वेशन। इसका आंसर आएगा ब्यास कंजर्वेशन, डी ऑप्शन। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच कंट्री होस्ट COP30 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। मतलब ये COP30 की इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी। वहीं पर जहाँ पर ब्रिक्स की हुई थी। ब्रिक्स की कहाँ पर हुई थी, ब्राज़ील में। ब्रिक्स की कहाँ पर हुई थी, ब्राज़ील में। और ब्रिक्स की 2026 की कहाँ होने जा रही है, इंडिया में। कहाँ होने जा रही है, इंडिया में। ये क्वेश्चन क्या था, विच कंट्री होस्ट COP30 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ब्राज़ील। ठीक है गाइज, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए गाइज साइंस का क्वेश्चन आ गया। आपके लिए मिक्स क्वेश्चन लाता हूँ गाइज डेली में। ये क्वेश्चन क्या है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कन्वर्ट सनलाइट टू फूड आर टर्म्ड एज। मतलब वो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को क्या कहते हैं जो सनलाइट से फूड को मतलब ट्रांसफर कन्वर्ट करता है, उसका क्या नाम है। तो गाइज इसका आंसर आएगा ए नंबर, ऑटोट्रोप्स। इसका आंसर आएगा ए नंबर। ठीक है गाइज, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए गाइज, ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार, आपको आता भी होएगा। ये तो आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है कि आप अपने दिमाग से भूल मत जाना, इसको याद रखना इन क्वेश्चनों को। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आईने अकबरी। ये सबको पता है, इसका उत्तर कौन है, अबुल फैज़ल। आंसर आएगा ए नंबर, अबुल फैज़ल। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए गाइज आ गया वही क्वेश्चन, ये आपको मैंने ऊपर कराया था ना, मेयर कैस्टिलिनो पास अवे रिसेंटली। कब, दिसंबर में 2025 में इसकी डेथ हुई है। और शी वोन फर्स्ट मिस इंडिया इन विच ईयर। मैंने आपको अभी ऊपर बताया भी था गाइज। इसका आंसर आएगा 90। गाइज क्या आंसर आएगा इसका, 1964, डी नंबर। क्या आंसर आएगा, 1964, डी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये गाइज लास्ट क्वेश्चन है अपनी वीडियो का। ये देखिए, स्मृति मंदाना इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। गाइज ये बहुत न्यूज़ में रही है, आपको पता होगा ये कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये रिलेटेड है क्रिकेट से। किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। तो गाइज ये क्वेश्चन लास्ट था इस वीडियो का, तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।
होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगती होगी और आप डेली आना, ये आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। आप इस वीडियो को फास्ट करके भी ये मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।